दोस्तों, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से सीधा आपने फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि काव्या भंडार को कह रही होगी कि हम कितने दिनों से डेट पर नहीं गए हैं, तो वनराज उसे हाँ बोलेगा तो काव्या उसे कहेगी कि हम न्यू जापानी होटल बनी है, वहाँ पर कल जाएंगे। लेकिन वनराज उसका भी जवाब हाँ बोलेगा। तभी काव्या उसे कहेगी कि तुम फिजिकली यहाँ पर हो, लेकिन तुम्हारा मन घर पर ही है, इसलिए तुम घर पर जाओ। तभी काव्या केवी कहेगा कि मैं बहुत ही परेशान हूँ। तो काव्या उसे कहेगी कि परेशान तुम अकेले नहीं हो, और मेरी परेशानी तुमसे बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। अनिरुद्ध के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन तुम्हें तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारा मूड खराब है। सब कुछ तुम्हारे बारे में ही ऐसा क्यों होता है। तभी वनराज उसे कहेगा कि काव्या, हमें बड़ी मुश्किल से ही समय मिला है, सिर्फ हमारे लिए, इसलिए तो स्पॉइल मत करो। तभी काव्या उसे कहेगी स्पॉइल में नहीं बल्कि तुम कर रहे हो। तभी वनराज उसे कहेगा कि आई एम सॉरी, गलती मेरी ही थी, तो तुम अपना मूड खराब मत करो। फिर उसे कहेगा कि तुम मेरे पास आओ, क्या तुम मुझसे नाराज हो, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी। तब भी नहीं, अगर मैं कहूँ कि आज रात में यहीं पर रहूंगा। यह सुनते ही काव्या खुश हो जाएगी और उसे कहेगी कि सच में। फिर कहेगा कि मैं घर पर इन्फॉर्म कर देता हूँ। फिर वह घर पर फोन लगाएगा तो बापूजी फोन उठाएंगे। तभी वनराज उसे बताएगा कि बापूजी, मैं आज रात घर पर नहीं आ पाऊंगा, कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग है, उसके बाद डिनर पर जाना है, फिर उसे अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट पर ड्रॉप भी करना है, तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा और बा को भी बता दीजिएगा। वो कहकर फोन को काट देगा। दूसरी तरफ बापूजी उसे डॉक्टर के बारे में बताने जा रहे होंगे। फिर वे खुद से कहने लगेंगे कि वे भी क्लाइंट के साथ होगा, इसीलिए ही उसने फोन काट दिया। दूसरी तरफ बाकी कह रही होगी कि अभी तो बहुत ही टाइम है, तुम गर्म कपड़े क्यों निकाल रहे हैं। तभी बा उसे कहेगी कि यह गर्म कपड़े को पहले धूप में सुखाने पड़ते हैं, कल सुबह छत पर लेकर जाना। तभी वहाँ पर बापूजी आएंगे और अनुपमा को कहेंगे कि वनराज का फोन आया था और उसने बताया है कि काम है, इसलिए वे घर पर नहीं आएगा। तभी बा कहने लगेंगी कि मेरा बेटा कितने मेहनत करता है और उसे 2 टाइम का खाना नसीब में नहीं मिलता है। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसलिए तो चढ़ी जा रही है, और आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। तभी बाबूजी उसे शांत रहने के लिए बोलेंगे, तो बा उसे कहेगी कि मैं क्यों शांत रहूं, इसने तो मेरे बेटे को परेशान करके रखा है। तभी बाबूजी बाप पर गुस्सा करेंगे, तो अनुपमा बाबूजी को कहेंगे कि आप गुस्सा मत कीजिए। तभी बा कहेगी कि आपकी यह लाडली कुछ भी करें, उसे कुछ भी मत कहना, लेकिन मैं बीच में मत बोलो। और आज रात वनराज घर पर नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह अनुपमा ही है। तभी बापूजी उसे कहेंगे कि बहुत हो गया नाटक अब तुम्हारा। तभी बा अनुपमा को कहेगी कि तुझे इस घर में रहना है तो 25 साल से तू इस घर में रहती थी, वैसे ही रहना। अगर तुम्हें तुम्हारी मनमानी करनी है तो तुम अपने मायके के जा, लेकिन मेरे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। तभी बापूजी उसे कहेंगे कि यह कोई किराएदार नहीं है, तो तू इसे निकालने की बात कर रही है। यह मेरी बेटी है, इसलिए इसका मन करेगा तो यहाँ पर ही रहेगी। तभी अनुपमा उसे कहेगी कि बापूजी आप प्लीज शांत रहिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। फिर बा को भी कहेगी, तो बा अनुपमा को ही डांटने लगेगी। तो वही बापूजी जो वहाँ से जा रहे होंगे, तभी उसे अचानक चक्कर आने की वजह से वे गिर जाएंगे, तो उसे देखकर अनुपमा चौंक जाएगी। फिर अनुपमा बापूजी के पास आकर उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसके हाथ को घिसने लगेगी। तभी अनुपमा स्वीटी को कहेगी कि तू प्लीज अपने पापा को फोन लगा। फिर पाखी फोन लगाएगी, लेकिन वनराज फोन ही नहीं रिसीव कर रहा होगा, तो वही अनुपमा डॉक्टर को फोन करके घर पर आने के लिए बोल देगी। तो वहीं बापूजी की हालत बहुत ही खराब हो रही होगी। फिर पाखी को कहेगी कि तुम्हारे पापा फोन उठा रहे हैं, यह नहीं। तो पाखी उसे कहेगी कि वे फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो वही वनराज काव्या को कह रहा होगा कि तुम मेरे लिए चाय बना दो। तो काव्या उसे कहेगी कि मैं अपने लिए कॉफी बना रही हूँ, तो तुम भी कॉफी पी लो। फिर वनराज फोन लेने के लिए जाएगा। तभी काव्या उसे कहेगी कि तुमने तो मुझे यही कहा था कि यह नाइट सिर्फ हम दोनों के लिए ही है। तो वही अनुपमा को कह रही होगी कि आपने और मैंने जिंदगी भर कान्हा जी की पूजा की है, और पूजा विश्वास होता है। हमने अभ्यास तो कर लिया है, लेकिन हम विश्वास करना है, और कान्हा जी बापूजी को कुछ भी नहीं होने देंगे। तो वही डॉक्टर घर पर आ जाएंगे और अनुपमा को कह रहे होंगे कि इसकी हालत बहुत ही खराब है, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो वही समर और जिग्नेश दोनों पान लेकर आ रहे होंगे।
तो वही यहाँ पर डॉक्टर कह रहे होंगे कि एम्बुलेंस का यहाँ पर आने में बहुत ही देर लग जाएगी और हमें इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं बाइक पर हॉस्पिटल पहुँचता हूँ, तब तक आप कार में हॉस्पिटल लेकर पहुँचे और जल्दी कीजिएगा। अगर देर हो गई तो कुछ भी हो सकता है। तभी अनुपमा डॉक्टर को कहेगी कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है। तभी वहाँ पर समर और जिग्नेश दोनों आ जाएगी तो बापूजी को देखकर चौंक जाएंगे। तो वही डॉक्टर अनुपमा को कहकर जाएगा, प्लीज आप इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेकर पहुँचेगा। तभी अनुपमा उसे कहेगी कि 11 नंबर वाले की गाड़ी लेकर आ। तो वही काव्या वनराज को कह रही होगी कि मैं इस वक्त का कितने इंतजार करती हूँ और वह वक्त सिर्फ मेरा हो, वह लम्हे जिस पर किसी और का हक ना हो, तुम्हारी फैमिली का भी नहीं। तो वही अनुपमा कह रही होगी कि बापूजी आप ही कहते हैं कि लड़ाई में कभी भी हार नहीं मानी चाहिए, तो आज आप ही हार नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपका इसमें कोई भी साथ नहीं दे रही हूँ। काश मैं आपके लिए कुछ कर पाती। तभी वहाँ पर समर कार लेकर आ जाएगा तो फिर उसे उठाकर कार में बैठा देंगे। तभी समर, बापूजी और अनुपमा तीन ही वे हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाएंगे। तो वही बहुत ही ज्यादा रो रही होगी। तो अनुपमा बापूजी को कह रही होगी कि हम पहुंच गए हैं, सिर्फ आप आंखें खुली रखिए। तभी समय अचानक ब्रेक मार देगा। तभी अनुपमा उसे कहेगी कि यह कोई गड़बड़ करने का वक्त नहीं है, तू लंबी सांस ले और कान्हा जी का नाम लेकर गाड़ी चला। तो वही तोशु घर पर आ जाएगा और कहेगा कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तभी जिग्नेश उसे कहेगा कि तुम और केजल दोनों पिक्चर देखने के लिए गए थे। तो तोशु उसे कहेगा कि मैं पापा को लेकर अभी हॉस्पिटल पर पहुंचता हूं। तो वहीं बाबूजी को हॉस्पिटल पहुंचा देंगे और उसकी डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू भी कर देंगे। तभी बाहर अनुपमा यह सब देख रही होगी तो वह बहुत ही ज्यादा रो रही होगी। तभी समर अनुपमा को हौसला देता हुआ कहेगा कि आपसे और बाकी कंबाइन से तो भगवान भी डरता है, कुछ नहीं होगा कुलूट को। तभी डॉक्टर बाहर आएंगे तो अनुपमा उसे कहेगी कि क्या हुआ है। तभी एक डॉक्टर कहेगा कि अच्छा हुआ कि आप इन्हें टाइम पर लेकर आ गई। तो दूसरा डॉक्टर बताएगा कि इन्हें हार्ट अटैक आया है, इसलिए हमें फॉरेन एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, इसीलिए हमें फैमिली से पहले कंसेशन चाहिए। तभी अनुपमा समर को कहेगी कि यह क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो समर उसे बताएगा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए फैमिली की परमिशन लेनी पड़ती है। तभी अनुपमा डॉक्टर को कहेगी कि मुझे इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप जो भी फैसला लेंगे वह मुझे मंजूर है। तभी समर डॉक्टर को कहेगा कि इस उम्र में बापूजी का My way to a facial light glow? Lakme Fruitilicious Sheet Mask. Want a facial light glow? New Lakme Fruitilicious Sheet Mask. Tear it, wear it. With the goodness of 100% real fruit extracts, it gives your skin a fruit facial light glow in only 15 minutes. Get a fruit facial light glow with Lakme Sheet Mask. Lakme, reinvent. का एंजियोग्राफी करवाना ठीक रहेगा। तो डॉक्टर हाँ बोलेगा। तभी वहाँ पर तोशु आएगा और कहेगा कि इस उम्र में बापूजी का ऑपरेशन। तभी डॉक्टर कहेंगे कि यह सब आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आप वनराज को यहाँ पर बुला लीजिए। तभी तोशु कहेगा कि पापा ऑफिस पर नहीं है। तभी अनुपमा को पता चल जाएगा। फिर वह समर को फोन लगाने के लिए कहेगा, लेकिन फोन ही नहीं उठा रहे होंगे। तभी अनुपमा कहेगी कि तुम काव्या को फोन लगा। तभी काव्या का फोन स्विच ऑफ आ रहा होगा। तभी तोशु कहेगा कि मम्मी पापा मीटिंग में होंगे, किसी के घर पर थोड़ी होंगे। तभी अनुपमा समर को कहेंगी कि तू कोशिश करता रहे। फिर वे मन ही मन कह रही होगी कि समय बहुत ही कम है और जल्दी ही फैसला लेना है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या फैसला लूं। क्या इनको बुलाने के लिए मैं बच्चों को काव्या के घर भेजूं? पर इतना समय नहीं है हमारे पास। तभी वहाँ पर सिस्टर आएगी और कहेगी कि डॉक्टर आपको बुला रहे हैं, प्लीज जल्दी आइए। दूसरी तरफ वनराज काव्या के घर पर होगा और दोनों साथ में सो रहे होंगे। तभी वनराज उठेगा और फोन में देखेगा, लेकिन तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो गया होगा। फिर वह चार्ज में लगाएगा और वापस आकर सो जाएगा। तो वही अनुपमा डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगी। तो डॉक्टर उसे बता रहे होंगे कि हमें एंजियोग्राफी करनी ही पड़ेगी। तो
अनुपमा उसे कहेगी कि कोई और रास्ता नहीं है। तभी डॉक्टर कहेंगे कि अब हम दवाई देकर थोड़े टाइम के लिए देख सकते हैं, लेकिन दवाई का असर कब तक रहेगा वे तो हम नहीं कह सकते। अगर प्रॉब्लम बढ़ गई तो शायद हम ऑपरेशन भी न कर पाए। तभी अनुपमा उसे कहेगी कि अगर ऑपरेशन किया तो। तभी डॉक्टर उसे कहेंगे कि अगर ऑपरेशन हो गया और सक्सेस हो गया तो हमारे हसमुख भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और इस उम्र में तो ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेट तो हो ही सकते हैं। तो तुम ही बताओ कि तुम दोनों में से कौन सा रास्ता चुनोगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि डॉक्टर अनुपमा को कह रहे होंगे कि आप इन पर फोन साइन कर दीजिए, अगर कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तभी अनुपमा फोन पर साइन कर देगी तो तोशु अनुपमा पर चिल्लाने लगेगा कि आपने इतना बड़ा डिसीजन अकेले क्यों ले लिया, आपको पापा के आने का इंतजार करना था। बाद में दिखाई जाएगा कि वनराज वहाँ पर आएगा और कहेगा कि अगर बापूजी को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बापूजी को कुछ होगा या फिर नहीं? आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।